शादी का लारा लगा के मतलब शादी का प्रॉमिस करके रेप किया गया, ज़ना किया गया। उसमें जो है एक बच्ची की पैदाइश भी हुई, डीएनए हुआ, डीएनए में साबित हुआ कि बच्ची इसी रेप की जो वजह से पैदा हुई है और ट्रायल कोर्ट ने 14 साल सज़ा दी। उसमें जब मैटर हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने क्या यूनिक फैसला किया वो आपके सामने मैं रखता हूँ। और जो बच्ची की पैदाइश हुई उसके लिए जो जज साहब ने क्या लिखा, उसके लिए क्या जो ऑर्डर किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो मतलब बच्ची जो माइनर जो पैदा हुई उसके लिए क्या जो ऑर्डर किया, इस फैसले में आपके सामने चल रहा है, सारा डिटेल में ऑर्डर है। अब ये जो फैसला है ये भावलपुर बेंच का है और ये 25/10/23 को जो फैसला हुआ, लेटेस्ट फैसला आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और जो है ये जो 2018 की एफआईआर है, 2018 की एफआईआर थी लेकिन डिसीजन जो हुआ है 2023 में आके ये हाई कोर्ट से फाइनल हुआ है। अब इसमें जो है 376 में जो है ना उसको सजा हुई है, 376। अब 376 में जो जैसा हमने बड़ा डिटेल में लिखा है कि क्या जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए, उसमें एक कॉन्सेंट भी आता है, ठीक है। अब कुछ हैं जो जिसमें कॉन्सेंट ना भी हो सकता है, लेकिन वो अगर आप 376 में अब डिटेल में आप पढ़ नहीं सकता आपके सामने, लेकिन वो इस जजमेंट में मेंशन है। अगर जो है वो अब इसमें फोर्निकेशन भी एक ऑफेंस है 496 जो बी, ठीक है। अगर दोनों की रजामंदी हो, ठीक है, जो जना करने में जो है उसमें रेप का जो है वो डेफिनेशन में वो नहीं आता। 496 बी अगर लगे फोर्निकेशन, उसमें जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उसमें कंप्लेंट फाइल होती है, ठीक है। कंप्लेंट फाइल होके तो वो प्रोसीड होता है सारा केस। लेकिन इस केस में उन्होंने 376 लगाई, ठीक है। अब वो 375 में डिफाइन किया गया रेप जो है उसकी वो डेफिनेशन में पूरा नहीं होता था। बेशक जो है वो डीएनए भी हुआ है, डीएनए में वो बच्ची साबित हुई है कि इसी जो वो इन्हीं की दोनों की वो बच्ची है, लेकिन जो है वो उसमें वो फोर्सफुली किया गया है कि नहीं किया गया ना, ये उसकी एफआईआर में ये चीज ऐसा का मेंशन था कुछ, उसमें यही कहा गया था कि जी इसने मेरे शादी का वादा किया है, अब जो रिलेशनशिप रखा उसके बाद जो है इसने मुझे छोड़ दिया है, शादी नहीं कर रहा। मतलब उसकी कॉन्सेंट तो आ गई, रजामंदी से हुआ, तो उसमें उनका स्टांस ये था कि 376 नहीं लगती, ये 300 जो है वो 496 बी लगती है, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो सकती? वो 203 सी सीआरपीसी जो है वो डिफाइन करता है कि 496 बी जो अगर ऑफेंस कमिट होता है तो इसके लिए कंप्लेंट फाइल होगी, ना कि एफआईआर, ठीक है। तो कंप्लेंट किसी ने की नहीं। अगर रजामंदी से एक कपल जो है वो करता है, ठीक है, इंटरकोर्स, तो उसके लिए जो है वो ये जो 496 बी लगेगी और कंप्लेंट उनके अगेंस्ट कोई दोनों के अगेंस्ट फाइल की जाएगी 203 सी में, ठीक है, सीआरपीसी के तहत। लेकिन इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी 376, तो इस वजह से जैसा हमने ना सिर्फ उसको बरी किया है, एक्विट किया है, बल्कि साथ जो है 10 लाख का उन्होंने कहा कि डिफेंस जो सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो बच्ची जो है माइनर बच्ची जो पैदा हुई है उसके खर्चे का कौन जिम्मेदार है, ठीक है। उसके लिए जो उन्होंने ऑर्डर किया, आखिरी जो आपके सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो है 10 लाख रुपया ये आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लें माइनर जो पैदा हुई है उसके नाम का, और वो जब तक मेजर नहीं होगी, ठीक है, तब तक वो 18 साल की जब तक नहीं होती तब तक उसके ये विड्रॉ नहीं किए जा सकते पैसे। और उस वक्त जब विड्रॉ किए जाएंगे 18 साल में, उस वक्त भी कोई वाजिया रीज़न होनी चाहिए, तब वो पैसे निकलवाए जा सकते हैं, और वो भी विद द परमिशन ऑफ गार्डियन जज। और अगर कोई कंप्लेन होती तो वो इसके मुताबिक प्रोसीड दोनों ने होना था, उनके दोनों को सजा भी हो सकती थी। लेकिन कंप्लेन इस वक्त नहीं है जैसा आपके सामने, इसलिए जैसा हमने कहा कि ये मैं इसमें जो निचला फैसला जिसमें 14 साल सजा दी गई है वो मैं ख़त्म करता हूँ और मैं इनको एक्विट करता हूँ।